चलिए सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर बिल। माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही प्लीज, माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जो बिल सामने है, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो मैं दे रहा हूं आपको। नियमता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, औचित्य का प्रश्न है। जी माननीय 258 ये 258 आई नो। मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं
हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाए ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो देखिए, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही एक बार फिर से, लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 3 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, पेपर लीक रोधी विधेयक पर लगातार हंगामा हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। इस बिल में पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए सख्त सजा की बात कही गई है और लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। साथ ही साथ छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी हंगामा हुआ। कार्रवाई सुबह स्थगित हो गई, उसके बाद 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद 2 बजे शुरू हुई और अब एक बार फिर से 5 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा जहां लगातार सदन में हंगामा होता रहा, विपक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं था और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अक्षय राय हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अक्षय, एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। देखिए, 5 बजे तक जो कार्रवाई है स्थगित की गई है और 5 बजे तक लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि सभी मिलकर के सहमति बनाएं और ताकि जो कानून है उसको लेकर के चर्चा हो सके। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संशोधन के मीटिंग्स जो नोटिस आए हैं, इसका मतलब है कई सदस्य चर्चा चाहते हैं। एक तरफ नोटिस, फिर चर्चा को रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। युवाओं की नजर है, ये गलत मैसेज भेज रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। अब माना जा रहा है कि लगभग 5 बजे चर्चा शुरू हो सकती है नए कानून में संशोधन को लेकर के। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया था कि कठोर कानून हम बनाने जा रहे हैं, छात्रों को, युवाओं को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, किरण रिजिजू लगातार बयान भी देते रहे कि आपको चर्चा में शिरकत करनी चाहिए, इस कानून को पास कराने में मदद करनी चाहिए। अभी माना जा रहा है कि जब 5 बजे की कार्रवाई जब शुरू होगी तो इसमें कहीं ना कहीं उसको पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा शुरू हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि नजारा उस बार कैसा रहता है। लेकिन सुबह से अगर देखा जाए 11 बजे से लेकर तो कई बार सदन स्थगित शोर शराबे के कारण हुआ है। विपक्ष चाह रहा था कि सरकार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, उन पर लाठीचार्ज और जो कार्रवाई हुई है और उसको लेकर के माफी भी मांगे और क्लियर स्थिति करे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल 5 बजे तक स्थगित कर दी गई है सदन। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हो तो वहां पर चर्चा की जा सके और फ्रूटफुल डिस्कशन के बाद कुछ निर्णय लिया जा सके, कानून को पास कराया जा सके। अक्षय, क्या आपको लगता है कि 5 बजे भी चर्चा संभव हो जाएगी? क्योंकि तीसरी बार है आज ही के दिन में जब कार्यवाही स्थगित हुई है और पिछला पुराना पूरा हफ्ता हमने देखा है जब सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। और देखिए, पहले सप्ताह में देखा जाए तो 5 दिन की कार्यवाही शुरू करी गई, लेकिन 5वें दिन वॉक आउट हो गया था। लेकिन सदन 3 बजे तक स्थगित किया जाता था, उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन अभी 5 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया है। इसका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के बैठ सकते हैं। लोकसभा स्पीकर दोनों को बुला सकते हैं, कुछ देर में बैठक शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि उस बैठक के जरिए एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी। दोनों पक्षों को एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके, और मुझे लगता है कि कार्रवाई शुरू कराई जा सकती है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए 5 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि अभी 2-2:15 का समय हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जब 5 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो पक्ष विपक्ष ने जो लोकसभा स्पीकर के समक्ष चर्चा की है उसको लेकर के फिर आगे बढ़ सकते हैं, कानून पर चर्चा की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ हल सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके लोकसभा स्पीकर के साथ निकालेगा।
बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया, लेकिन लगातार सदन हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी की गई है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को एक बार फिर से 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है और राज्यसभा की कार्यवाही भी 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया, यानी कि एक ही दिन में 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। विपक्ष ने संसद के बाहर मकर द्वार पर जमकर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब की लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार बातचीत के लिए तैयार भी है, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है और अभी तक कोई भी चर्चा इस मॉनसून सत्र में संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित। ओम बिरला की ओर से कहा गया है कि 5 बजे तक सभी सांसद सहमति बनाएं और बातचीत करें। बातचीत की बात सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। हम चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ये उस दौरान भी कहा गया था जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं हुआ था, लेकिन किसी भी सूरत में विपक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं है। लगातार हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित हुई और लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित हो चुकी है।